55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मजलिस, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव, जो कि शहर अज़ीज़ मालेगांव की एक मौक़र अदबी अंजुमन है और उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से अपनी बेशबहा खिदमात रवां दवां हैं इस प्लेटफॉर्म से। और आज हमारा यहाँ पर जमा होने का जो मकसद है, इससे पहले कि मैं वो मकसद बयान करूं, आइए आज की इस तकरीब का बाकायदा तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मजलिस, जैसा कि हमारी अपनी अहसन रवायात के मुताबिक तिलावत कलाम रब्बानी से आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ। जैसा कि मैंने तिलावत से कबल कहा कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से अपना एक ज़बरदस्त किरदार मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि बैरून शहर के लिए भी एक रहनुमा के तौर पर जो है वो अदा कर रही है। अंजुमन के सदर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं आज की इस नशिस्त की सदारत का ऐलान जो है वो करना चाहूँगा। मैं हमारे अपने अंजुमन के सदर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब का नाम नामी इसमें ग्रामी आज की इस नशिस्त की सदारत के लिए पेश करता हूं और मैं चाहूँगा कि हमारा कोई साथी जो है इसकी तायद करे। मोहतरम रिजवान रब्बानी साहब ने अभी आज की इस प्रोग्राम की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश किया है, मैं अपनी जानिब से और तमाम हाज़रीन की जानिब से इसकी पुरज़ोर अल्फाज में तायद करता हूँ और सदर मौसूफ से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम को आगे जो है जारी रखने की इजाज़त महमद फरमाएँ। बहुत शुक्रिया सर। इनाम सर जो है वो हमारे अंजुमन के एक अहम रुकन है। आपने तायद सदारत यहाँ पर फरमाई। मैं सदर मोहतरम से इल्तिमास करता हूँ कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। शुक्रिया सर। आज की इस मुख्तसर सी लेकिन इंतहाई अहम और बावकार नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब। आइए मैं आज के इस प्रोग्राम की गर्ज़ गायत बयान करता चलूँ कि हमारे अपने शहर अज़ीज़ में उर्दू ज़बान और अदब का एक ज़बरदस्त काम शहर के मुख्तलिफ़ असातिज़ा, मुख्तलिफ़ जो उर्दू ज़बान और अदब से जुड़ी हुई शख्सियात हैं वो अपने अपने तौर पर करती रहती हैं। हमें बहुत ही फ़ख्र और मुसर्रत और फ़ख्र व इंबसात है इस बात पर कि हमारी अपनी अंजुमन के एक बहुत ही अहम रुकन और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रुकन मोहतरम आज़मी मोहम्मद यासीन साहब जो है वो गुज़िश्ता दिनों उन्हें मुहिब उर्दू एवार्ड से नवाजा गया और उर्सुल बलाद मुंबई के एक अहम स्टेज से आपको ये एज़ाज़ से नवाजा गया, जो कि न सिर्फ़ ये एज़ाज़ आपको मिला है बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एज़ाज़ जो है वो पूरे शहर को मिला है और अंजुमन का वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ है। इस बुनियाद पर जो है हम यहाँ पर जमा हुए और हम चाहते हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन मोहतरम आज़मी मोहम्मद यासीन साहब
की तहनीत और वो सिपासगुजारी का मौका हमें भी दस्तयाब हो, और आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए। मैं चाहूँगा कि आज़मी मोहम्मद यासीन साहब यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, और हमारे सदर मोहतरम से मैं इल्तिमास करता हूँ कि आपका गुल देकर जो है वो आप इस्तकबाल करें। साथ में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव की जानिब से यहाँ पर शॉल, मुशाहिद हुसैन रिजवी साहब भी जो है वो अपनी जानिब से किताब का तोहफ़ा लेकर आए हुए हैं। मैं यासीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि तोहफ़ा कबूल फरमाएं। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन हैं उनमें एक और बहुत ही मोतबर नाम डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद हुसैन रिजवी साहब का है। मैं चाहूँगा कि साहिब एजाज़ के ताल्लुक़ से आप चंद कलमात अदा करें। पहले तो मैं नाम की तस्हीह करवा दूँ, मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज की इस नशिस्त की गरज़ व गायत से मुताल्लिक़ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रुकन मोहतरम रिज़वान रब्बानी साहब ने सभी हाज़रीन को रूशनास कराया। ये वाकई में हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि उरूसुल बलाद मुंबई में बरसों से क़याम पज़ीर खानवादे सीमा अकबराबादी माहनामा शायर घराने की जानिब से उर्दू की मोहब्बत में फ़रोग़ उर्दू के लिए हमारी अंजुमन के एक अहम रुकन आज़मी मोहम्मद यासीन मोहम्मद उमर को मुहिब उर्दू एज़ाज़ से नवाजा गया। यूँ तो बहुत सारे लोगों को ये एज़ाज़ दिया गया, लेकिन जब हमने एज़ाज़ याफ्तगान की फ़हरिस्त देखी तो हमें बड़ी खुशी और मुसरत हुई कि हमारे यहाँ से जिस शख्सियत को उस अहम एज़ाज़ के लिए मुंतखब किया गया वो जुमला एज़ाज़ याफ्तगान में कम उम्र दिखाई दी है। मुहिब्बी आज़मी मोहम्मद यासीन मोहम्मद उमर का नाम शहर मालेगांव के लिए गैर मारूफ़ नहीं। वो मुख्तलिफ़ इल्मी, अदबी, सकाफ़ती, तालीमी सरगर्मियों का मरकज़ दिखाई देते हैं। तालीम व तरबियत, तसनीफ़ व तालीफ़, दर्स व तदरीस, तरतीब व तदवीन, तकरीर व निज़ामत जैसे मैदानों में उनकी सरगर्मियाँ हमें शादकाम करती हैं। वो हर मौका, हर लम्हा हमें उर्दू और ज़ुबान की तरवीज व इशाअत के लिए मुतहर्रिक नज़र आते हैं। पेशे तदरीस से मुंसलिक हैं, बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ़ हैं। मालेगांव शहर की महानगर पालिका की मुख्तलिफ़ उर्दू स्कूलों में आपकी स्कूल में जाकर जैसा सुकून और जैसी तमानियत मिलती है वो दूसरी स्कूलों में जाकर वैसी नहीं मिलती है। मैंने देखा कि आप और आपके साथी जितने भी मुअल्लिमात हैं, असातिज़ा हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए बड़े ही फ़ाल और मुतहर्रिक रहते हैं। आप मुख्तलिफ़ तरबियती वर्कशॉप में जाकर असातिज़ा की रहनुमाई का फ़रीज़ा भी अंजाम देते हैं।
इसी तरह तलबा व तालबात की रहनुमाई के लिए आपकी किताबें MTS और सेट और TET की जो किताबें आपने तहरीर की हैं वो बड़ी कारआमद हैं, जिससे कसीर तादाद में तलबा फ़ायदा उठाकर इन मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो उनके लिए एक सदक़े जारिया से कम नहीं। इसी तरह आप बाल भारती के इदारे से भी मुंसलिक हैं, जहां आप मजलिस इदारत की ज़िम्मेदारी बहुस्न खूबी निभाते हैं। ख़ुसूसियत के साथ वहाँ पर मैंने देखा कि बिल्कुल सुबह से शाम तक ये तरतीब व तदवीन के मरहले में और दीगर जो सरगर्मियाँ होती है किताब की तरतीब व तदवीन में, बिल्कुल दिलो जान से लगे रहते हैं। ये तो हो गया पूना का मामला। पूना से जब मालेगांव भी आते हैं तो यूँ समझ लीजिए वो पूरा घर काम लेकर आते हैं, और यहाँ से बैठकर भी वो पूना की बाल भारती की जो अपने किताबों का मामला है उसमें वो मुतहरिक और फ़ाल रहते हैं। लम्हा लम्हा ज़ुबान व बयान, इल्म व अदब की खिदमत अंजाम देने वाले इस जवां साल शख्स को जो एवार्ड और एजाज़ दिया गया है, मैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब और हमारे इज़्ज़त महाब ख़याल अंसारी साहब और जुमला अराकीन की जानिब से समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि यूँ ही सफ़र शौक़ जारी रहे और हर लहज़ा नया तूर नई बरक़े तजल्ली मुयस्सर आती रहे। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन जो बातें डॉक्टर साहब यहाँ पर पेश कर रहे थे, इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है, और इस बात का तो मैं भी शाहिद हूँ कि जिस वक्त पूना बाल भारती का कुछ अहम काम जारी था, उस वक्त साहिब एजाज़ आज़मी मोहम्मद यासीन साहब की तबीयत काफ़ी नासाज थी। बावजूद उसके जो है वो दवा गोली के साथ जो है वो पूना जाकर अपना काम बहुत खूबी अंजाम दिए। हमारे साथ हमारी अंजुमन की एक मुअज़्ज़ज़ रुकन मोहतरमा डॉक्टर शकीला सैयद साहबा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ माइक उनके हवाले करता हूँ कि आप भी चंद जुमले जो है वो हमारे साहिब एजाज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सदर साहब, ख़याल अंसारी साहब और बाकी के तमाम रुकन जो हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे यासीन सर, आज़मी सर के ताल्लुक़ से कुछ बोला जाए। यासीन सर हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, मैं हमेशा उनको देखते रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ काम से वो हमेशा हर जगह रहते हैं। और ये हमारी अंजुमन के लिए एक माया नाज ये है काम है कि उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया, और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, उनकी सेहत, अच्छी सेहत के लिए और उनकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआ गो रहूँगी कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और अंजुमन का नाम, मालेगांव का नाम रोशन करें। शुक्रिया। बहुत ही शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर शकीला सैयद साहबा ने अपने पड़ोसी और अपने अंजुमन के जो साथ हम रिकाब हैं उनका यहाँ पर सिपासगुजारी की। आइए हमारे साथ एक और हमारे अपने शहर के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मोहतरम अहमद अय्यूबी साहब जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और साहिब एजाज़ के ताल्लुक़ से अपने एहसासात का इज़हार करें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है कि ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। सदर महफिल मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, ख़याल अंसारी साहब, इनाम सर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मशाहिद रिजवी साहब, रिजवान रब्बानी साहब, शहर अजीज़ की मोतबर शख्सियत मोहतरमा डॉक्टर शकीला सैयद साहबा, और आज के अहम जो जिनके एजाज़ में ये महफ़िल, जिनके एजाज़ में ये इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है, मोहतरम आज़मी यासीन साहब। यासीन आज़मी साहब को मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि शहर अजीज़ का पूरा उर्दू दुनिया जानती है कि यासीन आज़मी साहब के साथ ही आज़मी लगा हुआ है, कितने अजीम है वो, उनके नाम से ही हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वाकई एक प्राइमरी
टीचर होते हुए उन्होंने इतना काम किया है कि आज ये शहर में मैं देख रहा हूँ टीचिंग, मैं भी एक ज़माने से टीचिंग फील्ड में हूँ, लेकिन इतना काम करना और यकसुई से और समाजी सियासी मामलात में ख़ासतौर पर समाजी और हमारी सकाफ़ती जो मैदान में उनकी जो खिदमात है वो काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत ज़्यादा मैं उनके दिल की अमीर गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करके अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और हमको इसी तरह वो मौका देते रहें। शुक्रिया, खुदा। हमारी अपनी अंजुमन के एक और मुअज़्ज़ज़ रुकन मोहतरम इनामुर रहमान सर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी 2 जुमले इनायत फरमाएँ। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सदर मजलिस और दीगर हाज़रीन कराम, जैसा कि हम सभी इसी मजलिस में और इससे पहले से हमें वाक़िफ़ियत है कि उर्दू ज़बान और अदब में जाँफ़शानी का जो काम सीमा अकबराबादी और उनके ख़ानदान ने किया है, ये एक अज़ीम तारीख़ है। उस अदारे की जानिब से यासीन आज़मी साहब को एक अवार्ड मिल जाना बउनवान मुहिब उर्दू, इससे अंदाज़ा लगता है कि उन लोगों ने किस शख्स का इंतखाब किया है। इससे अंदाज़ा होता है कि वो लोग यानी अमलन मैदान में रहने वाले लोग हैं, मैं सिर्फ़ ज़बानी और ज़बान क्या बोलते हैं उसे गुफ्तार के गाज़ी नहीं हैं। उन लोगों ने यकीनन ऐसे ही लोगों का इंतखाब किया होगा जो उनकी नज़र में सही बैठते हैं, क्योंकि वो अमली लोग हैं। और वाकई हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया हमारे शहर से जिसके ताल्लुक़ से अभी अहमद अयूबी साहब ने, डॉक्टर शकीला सैयद साहिबा ने अभी इसकी जो बातें कही कि वो वाकई बहुत ही मुतहर्रिक और सरगम रहने वाली शख्सियत हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिरादरान मुशाहिद ने बहुत अच्छा कह दिया। मैं बस अंजुमन की तरफ से अपनी जानिब से यासीन आज़मी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तवानाई से नवाजे, अता फ़रमाए कि वो ज़िंदगी में यूँ ऐसे ही काम और करते रहें। यकीनन हर किसी के दिल की आवाज़ बनती जा रही है आज़मी मोहम्मद यासीन साहब की शख्सियत, और क्यों ना हो, क्योंकि काम बोलता है और यासीन आज़मी साहब का काम बोल रहा है और हमारी दुआएं हैं कि वो काम इसी तरह से बोलता रहे। आइए हम हमारी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव के सेक्रेटरी मोहतरम ख़याल अंसारी साहब को समाअत करते चलें। अस्सलाम वालेकुम। सदर मजलिस प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, शुरकाए मजलिस, अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मालेगांव, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की एक ऐसी अंजुमन है कि पूरे मुल्क में जितनी फ़ाल हमारी अंजुमन है किसी और इलाके, किसी और रियासत की नहीं है। हमें इसका भी फ़ख्र है कि प्रोफेसर हफीज़ अंसारी के बाद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब रहनुमाई कर रहे हैं और उनकी क़यादत में अंजुमन साल में 2-4 प्रोग्राम ऐसे करती है जिसकी अपनी इनफरादियत होती है। अब जहाँ तक यह आता है मामला रुकनियत का, जिस तरह ये कहना चाहिए कि अंजुमन तरक्की उर्दू के रुकनियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है मालेगांव की तरफ, हमने बहुत सोच समझ कर कुछ लोगों का इंतखाब किया था और उनमें से एक यासीन आज़मी साहब भी हैं जिनकी सलाहियत को परखा गया, शहर ने परखा है और बिलाशुबा अंजुमन के लिए वो इतने फ़ाल रहते हैं और किसी भी काम के सिलसिले में पूरी तनदही से वो अपना काम अंजाम देते हैं। जहाँ तक उनकी दीगर खिदमात का ताल्लुक़ है, अहबाब ने ख़ास तौर से मुशाहिद हुसैन रिजवी साहब ने अच्छे ढंग से कहा कि उनके कहना ये चाहिए कि बाल भारती के स्कूल के मामलात में उतने के तो फ़ाल रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे एक रुकन को बॉम्बे के उसमें मुहिब उर्दू का एक खिताब दिया गया है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसी तरह आपको इजाज़त से नवाज़, आमीन। आइए कि इससे पहले कि मैं खुतबा सदारत के लिए प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब को आवाज़ दूं, मैं चाहूँगा कि साहिब एजाज़ भी माइक पर तशरीफ़ लाएं और आप भी अपने एहसासात का, अपने जज्बात का यहाँ पर इजहार करें कि किस तरह से रसूल बलाद मुंबई के एक मौक़र अदारे की निगाह आप पर पड़ती है और
सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि शहर अजीज़ का नाम रोशन होता है। तो मैं आवाज़ देता हूँ आज़मी मोहम्मद यासीन साहब से, इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने एहसासात का इजहार करें। सदर आली कद्र प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ख़याल अंसारी साहब और दीगर तमाम अरकान, सबसे पहले रब्बे करीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि रब्बे करीम ने सलाहियतें अता की, तौफ़ीक बख्शी कि असातिज़ा से, वालिदैन से जो कुछ सीखा उसे तलबा तक, समाज तक, माशरे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस हद तक काबिल कबूल है ये जो अहल फ़न है वो इसका तज्ज़िया कर सकते हैं। मैंने कोशिश की, कोशिश बारियाब हो रही है। असातिज़ा ने इसे तहसीन की नज़र से देखा, लोगों ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, हौसला अफ़ज़ाई की, और ये इसी हौसला अफ़ज़ाई और इज़्ज़त अफ़ज़ाई का समरा है कि कुछ न कुछ करने की उमंग हमेशा दिल में जागते रहती है और इसी वजह से कुछ न कुछ कर गुज़रते हैं। मैं मुंबई का मशहूर अदारा क्विज़ टाइम्स, जिसके बानी जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब हैं, इनका बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और एक बड़ी तकरीब में उन्होंने मुहिब उर्दू एज़ाज़ से मुझे नवाजा। एज़ाज़ उर्दू की खिदमत के तई है, जबकि उर्दू मेरी अपनी मादरी ज़बान है। मेरे अपने पेशे से, जिस पेशे से मैं मुंसलिक हूँ, उसकी अपनी एक अहम ज़िम्मेदारी है और इसी ज़िम्मेदारी के तकाज़ों को पूरा करते हुए आज ज़बान व अदब की जो कुछ भी खिदमत हो रही है वो कर रहा हूँ। बहरहाल अदारे ने जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और उस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के बाद आज अंजुमन ने जो कदरदानी की है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। मेरे लिए एक ये हौसला अफ़ज़ाई मेरे लिए बहुत क़ुव्वत और तवानाई का सबब बन रही है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो सिलसिला आज तक जारी रहा है, मुस्तक़बिल में भी ये सिलसिला अच्छी तरह से जारी रहे। असातिज़ा की दुआएं, इनकी रहनुमाई साथ साथ रही तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिलसिला दराज रहेगा। मेरी सेहत और काम के तई आप लोगों ने जिस दुआया कलमात का इजहार किया है, जिस तरह मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है, इसके लिए मैं अंजुमन के सदर, अंजुमन के सेक्रेटरी, तमामी अरकान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तो सामईन इकराम, आपके सामने साहिब एज़ाज़ आज़मी मोहम्मद यासीन साहब अपने ख़यालात, अपने एहसासात का ज़िक्र कर रहे थे। आइए हम खुतबा सदारत समात करते चले। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव और बैक वक्त CCI के सदर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो खुतबा सदारत पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। अंजुमन के इस कारवां में वक्त ने ऐसे ऐसे मुसाफिरीन को जोड़ दिया है जो दरअसल ख़ुद रहनुमा है। मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में, मुख्तलिफ़ मैदानों में इन हज़रात की बड़ी नुमायाँ कारकर्दगियाँ हैं। उसमें सहाफ़त के हिसाब से देखा जाए तो हमारे ख़याल अंसारी साहब खैरअंदेश के ज़रिए मैं समझता हूँ 35 साल से ज़्यादा अरसे से वो नौनिहालान उर्दू की अदब के ज़रिए खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर मुशाहिद साहब अपने तालीमी और इल्मी हैसियत के हिसाब से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अहमद अयूबी साहब भी हमारे इस कारवां में जुटे हैं, सकाफ़ती मैदान में, तालीमी मैदान में और कुछ हद तक इल्मी मैदान में भी उनकी सरगर्मियाँ हैं।
इनामुर रहमान साहब जो है तालीम से जुटे रहे हैं, इल्मी मैदान में भी उनका काम है, समाजी खिदमत में ख़ास तौर पर बहुत सरगर्म अमल है। डॉक्टर शकीला साहिबा, इनके ताल्लुक़ से आज मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हुए भी समाजी खिदमत के नुक्ते नज़र से थोड़ा सा उन्होंने आज एक खाका पेश किया, जहाँ ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस उम्र में भी आप जो हैं वो माशरे के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रिजवान साहब जो है प्रिंट मीडिया से ऊपर उठकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लगकर सहाफ़त के मैदान में नुमाया काम कर रहे हैं। इन तमाम शख्सियात में एक शख्सियत ऐसी है जो तालीमी, इल्मी, सकाफ़ती, सहाफ़ती और समाज के मुताल्लिक़ मामलात में मुसलसल सरगर्म अमल रहती है, और वो हमारे अज़ीज़ दोस्त यासीन आज़मी साहब हैं, जिनकी खिदमत के ताल्लुक़ से बहुत तफसील से यहाँ पर डॉक्टर मुशाहिद साहब ने बतलाया है। जो अवार्ड उन्हें तफवीज़ किया गया है उसके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, और यकीन है कि ये अवार्ड्स हमारी मंजिल नहीं होते। हाँ, ये सही है कि इस किस्म के अवार्ड्स से एक हौसला बढ़ता है, कुछ और करने का मिजाज बनता है, और मैं समझता हूँ कि ये जज्बात जो हैं यासीन साहब के अंदर मेरे अल्फाज से ज़्यादा मजबूती से उनके दिल में बसे हुए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस अवार्ड के बाद भी उनकी सरगर्मियाँ इन तमाम महाज़ों पर वैसे ही जारी रहेगी, और आपकी शख्सियत से, आपकी ज़ात से, तालीम के महाज के साथ साथ इल्मी और सकाफ़ती मैदानों में भी जो अल्लाह ने आपको जो सलाहियतें दी हैं उससे माशरे को आप मुसलसल फैज़याब करते रहेंगे। दुआएं हैं आपके साथ, हम सब की नेक तमन्नाएं हैं, और मुबारकबाद। शुक्रिया। खुतबा सदारत पेश कर रहे थे मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब। आइए आज की इस तकरीब के इख्तिताम तक हम पहुँचते हैं। मैं इनामुर रहमान सर से इल्तिमास करता हूँ कि वो रस्म शुक्रिया अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि उसकी मेहरबानी से आज हम लोगों ने एक बामकसद मजलिस यहाँ मुनक़िद की। मैं अंजुमन की जानिब से तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से अहमद अयूबी साहब जिन्होंने आज ख़ुसूसी तौर पर अपना वक्त निकाल कर हम लोगों को दिया है। मैं इसके लिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम ही बशमुल सदर, सेक्रेटरी और डॉक्टर साहिबा का कि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से भी हमारे लिए वक्त निकाला उन्होंने। मैं एक मरतबा फिर तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसां मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।